तो आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात करूँगा और वो विषय कुछ ऐसा है कि कल मैं एक स्कूल में था, वहाँ पे एक टीचर ने मुझसे पूछा, सर आप इतनी सारी बातें करते हो, आप एजुकेशन की बातें करते हो, आप बहुत डिटेल में बातें करते हो। मेरा एक सवाल है और उसका सवाल था कि व्हाट डिवाइड्स अस, व्हाट इज़ दैट मैन थिंग जो हम सारे लोगों को एक दूसरे से अलग करती है, भेदभाव करवाती है। कोई गोरे काले का भेदभाव है, कहीं जाति पात का भेदभाव है, कहीं धर्म के नाम पे भेदभाव है, तो कहीं रईस और गरीब के नाम पे भेदभाव है। वो ये पूछना चाह रही थी कि आखिर वो मुख्य तत्व क्या है जिसके कारण इतना सारा विकास होने के बाद, मानव चेतना में इतना सारा विकास होने के बाद, इतने महत्वपूर्ण ग्रंथों के समाज में होने के बाद, इतनी सारी शिक्षा व्यवस्था होने के बाद ये भेदभाव की भावना लोगों के दिल से नहीं निकल रही है। वो क्या चीज है, कहां से पैदा होती है और क्यों नहीं मिट पा रही है? सवाल बहुत वाजिब था और मैं भी इस चीज को महसूस करता हूं कि भेदभाव की भावना लोगों के मन से निकल नहीं पा रही है। हर लेवल पे भेदभाव है, चाहे फिर वो घर में हो, दो बच्चे हैं तो उन बच्चों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो, और समाज में है तो समाज में गरीब और अमीर के बीच का डिस्क्रिमिनेशन हो, ठाकुर ब्राह्मण के बीच का डिस्क्रिमिनेशन हो, उच्च वर्ग निम्न वर्ग के बीच का डिस्क्रिमिनेशन हो, सरकारी गैर सरकारी का डिस्क्रिमिनेशन हो। हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन हैं, हर तरह के भेदभाव हैं। तो उसका मुख्य कारण क्या है? तो ये प्रश्न कल मुझसे पूछा गया था और कल से रात में मैंने इसके बारे में बहुत सोचा। मैंने पूरा फ्लैशबैक में गया, मैंने बहुत सारी चीजें रिकॉल करी, बहुत सारे जो मेरे पूर्व अनुभव हैं उनको मैंने रिकॉल किया, और उन सारी चीजों से अब जो मैं बात करने जा रहा हूं कि मुझे क्या लगता है कि ये चीज कहां से आती है। और उसका प्रश्न ये भी था कि शिक्षा कैसे उत्तरदायी है इसके लिए, शिक्षा भी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं, वो किस तरह से है। तो बात करता हूं फ्रॉम द बिगिनिंग, जब बच्चा पैदा होता है। जब एक बच्चा पैदा होता है, लड़का होता है तो कुछ लोगों की खुशी होती है, लड़की होती है तो कुछ लोगों की खुशी होती है। यानी कि जो भेदभाव की पहली सीढ़ी है वो हमारे घर से, हमारे परिवार से ही शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को लड़का चाहिए था, कुछ लोगों को लड़की चाहिए थी। अगर लड़का हो जाता है तो लड़की वाला जो रेस्पेक्ट भाव उसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता है। खैर ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब उसको सब चीजें मिल रही होती हैं, पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल, उसको इतनी समझ नहीं होती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कि दादी मेरे साथ भेदभाव कर रही हैं, या मम्मा मेरे साथ भेदभाव कर रही हैं, या पापा मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं। उसकी शुरुआत होती है जब वो स्कूल में पहुंचता है। जब वो स्कूल में पहुंचता है और उससे कहा जाता है, उसे बताया जाता है, यू आर नॉट गुड, यू आर नॉट गुड इन दैट थिंग। उसको देखो वो कितना अच्छा कर रहा है, उसको देखो वो मेरी बात मानता है, उसको देखो कितना अच्छा लगता है, उसको देखो लिखता कितना अच्छा है, वो श्याम पढ़ता कितना अच्छा है, तुमसे कुछ हो क्यों नहीं पाता, तुम इतने गंदे क्यों हो, तुम्हारे मार्क्स क्यों नहीं सही आते, तुम्हारा मन क्यों नहीं लगता, उसको देखो वो कितना अच्छा कर रहा है। बात अगर बातों में रहे तो सही है, इतना ज्यादा असर नहीं डालती है, एक असर की लिमिटेशन होती, लेकिन अब वो सिस्टम में आ गई है, वो एक प्रोसेस में आ गई है। फिर स्टार्ट होता है एग्जामिनेशन का दौर, और एग्जामिनेशन में आते हैं मार्क्स, और मार्क्स कोई टॉप करता है, किसी के 90% मार्क्स आते हैं, किसी के 80%, किसी के 70%, किसी के 60%, और कोई बेचारा 50-40 पे ही रह जाता है। अब जो 50-40 वाला है उसको आप सही नजर से नहीं देखते हैं, उसके साथ वहीं से भेदभाव शुरू हो जाता है। अगर घर में दो बच्चे हैं, एक बच्चे के 90% मार्क्स आए हैं, एक बच्चे के 40% मार्क्स आए हैं, 90% मार्क्स वाले को आप राजा बना देते हो, 40% मार्क्स वाले को आप भिखारी भी नहीं समझते हो, और वो खाई वहीं से बढ़नी शुरू हो जाती है, साल दर साल, पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल, और वो गैप बढ़ता चला जा रहा है। तभी आपने देखा होगा एक माँ जो दो बच्चों को एक ही गर्भ में पालती है, और एक समय के बाद दोनों भाइयों में भी भेदभाव आता है और अलगाव हो जाता है, क्योंकि उस भेदभाव के रचनाकार हम हैं। जब मैं कहता हूं कि उस भेदभाव के रचनाकार हम हैं, तो इसका मतलब है कि समाज दोषी है, शिक्षा दोषी है, और हर वो तंत्र दोषी है जिससे मनुष्य का निर्माण होता है। शिक्षा को दोषी मैं ज्यादा मानता हूं कि शिक्षा में ये काम सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है, ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है।
ऑर्गेनाइज तरीके से उसको बताया जाता है कि आप ठीक नहीं हो, आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो, और कुछ लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप उनकी मदद कर रहे हो, आप प्रेरित कर रहे हो। आप प्रेरित नहीं कर रहे हो ये सारी चीजें बता के, आप उनको डिमोरलाइज कर रहे हो। आप उनसे कह रहे हो कि आप कुछ करने काबिल नहीं हो, लेकिन कुछ लोग हैं जो तुमसे अच्छे हैं। और जो ये अच्छे बुरे की खाई है, जो काले गोरे की खाई है, जो अच्छे मार्क्स लाने वाले की और कम मार्क्स लाने वाले की खाई है, जो सफलता और असफलता की खाई है, हम अपनी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से बहुत ही विधिवत मनुष्य की चेतना में उकेर देते हैं। यही इंसान जब जॉब में आता है या समाज में आता है अपना रोल प्ले करने के लिए, तब उसे कोई ऐसा सिस्टम नहीं दिखाई देता है। फिर उसे कुछ कुछ चीजें मिल जाती हैं, जैसे सबसे बड़ा भेदभाव धर्म के नाम पे। उसके बाद दूसरा नंबर कि चलो हिंदू मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम भी अगर सिस्टम अलग कर दिया जाए तो फिर हो जाएगा पंथ के बीच में कि हम राम को मानते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं, हम शिव को मानते हैं। अगर वो भी अलग कर दिया जाए तो फिर हो जाएगा जाति के नाम पर। अगर उसको भी अलग कर दिया जाए तो फिर हो जाएगा गांव के नाम पर। उसको भी अलग कर दिया जाए फिर हो जाएगा मोहल्ले के नाम पर। उसको भी अलग कर दिया जाए हो जाएगा परिवार के नाम पर। उसको भी अलग कर दिया जाए तो भी वो भेदभाव खत्म नहीं होगा, क्योंकि 15 साल तक हमने उसको पोषित किया है, 15 साल तक हमने उसको खाद पानी दिया है, 15 साल तक हमने उसको सींचा है। अब वो वृक्ष बन गया है। वृक्ष जब बन जाता है, मनुष्य रूपी वृक्ष को काटने की संभावना नहीं है। मनुष्य रूपी वृक्ष का अब फल ही खाना पड़ेगा। अब आपको जो वृक्ष आपने लगा दिया है, अब वो जैसे फल देगा, समाज में भेदभाव होगा, धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, देवताओं के नाम पे, राजनीतिक पार्टियों के नाम पे, हर नाम पे भेदभाव होगा। और हम सिर्फ और सिर्फ साक्षी रूप में, हम सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि ये हो रहा है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अगर कहीं पे कुछ किया जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को सही रूप से, जब बच्चा सोचना शुरू करता है, जब बच्चा अपने दिमाग में मान्यताएं, धारणाएं, बिलीफ बनाना शुरू करता है, अगर उस समय उस बच्चे के मन में ये तुलनात्मक अध्ययन ना किए जाएं, ये भेदभाव ना दिया जाए, या उसको ये ना बताया जाए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या अच्छा क्या बुरा बताया जाए, बट तुम अच्छे हो और बुरे हैं तुम अच्छे हो, इस तरह की चीजें ना करवाई जाएं, और एक सुचारू रूप से, सिस्टमेटिक तरीके से अगर उसकी चेतना को समरूपता के लिए, समानता के लिए, इक्वेलिटी के लिए विकसित किया जाए, और उसको बताया जाए कि हर व्यक्ति यूनिक है, डिफरेंट है, उसको वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। हर धर्म, हर इंसान, हर क्वालिटी यूनिक है, उसको वो जितना डिफरेंट है, उसकी डिफरेंशियलिटी ही उसकी यूनिकनेस है। तो उसकी यूनिकनेस को अगर आप एक्सेप्ट करना सिखाओगे, उसके जो डिफरेंस है आपसे, जो भिन्नता है आपसे, भिन्नता को अगर आप स्वीकार करना सिखाओगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि देश में, समाज में, परिवारों में, घरों में जो भेदभाव की खाई आ गई है बहुत बड़ी, वो कम की जा सकती है। नहीं तो बड़ा मुश्किल है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको लगता है कि मेरा ये मैसेज पास करना चाहिए, लोगों की मदद कर सकता है, तो प्लीज आप अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए और इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।